ठेस गणेश्वरनाथ रेणु, इनका सेकेंड पार्ट हमारा हुआ था। बस इसमें थोड़ा सा स्टार्ट किया था। सेकेंड पार्ट हुआ था जब भी हम कहा से देखो वह जब वह बूंदी फेंक के चली गई, सूप में बूंदी फेंक कर उनकी माँ, लेखक की माँ ने कहा था, तब सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली भाभी बहुरानी आपके मैके से आई हुई मिठाई इसी तरह से हाथ खोलकर बांटती हो क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सर पर ही चढ़ेगा ना, किसी के नए ससुराल की बात क्यों करे वो, किसी के मायके की ससुराल की बात वो क्यों करेगा? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू, दुलारी लाडली, मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू, दुलारी मीन्स लाडली बहू, माँ की लाडली बहू। माँ तमक कर बाहर आई, तमक कर, गुस्से में, तमक कर, तमक कर गुस्से में, मां गुस्से में बाहर आई। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। उसने सिरचन को डांटा और कहा कि तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? बदकुट्टी बातें, बदकुट्टी बातें, बदकुट्टी, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? मीन्स बातें करना, बहुओं से बातें करने की जरूरत नहीं, तुम अपने काम के लिए आए, अपना काम करो। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, मैं ला के दूंगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहिए, मैं ला के दूंगी। सिरचन का मुंह लाल हो गया। सिरचन को भी गुस्सा आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। बांस का जो अधूरा चिक कर्टन जो था, उसमें एक एक फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। लेखक की बहन मानू, वह एक थाली में पान सजाकर बाहर बैठक खाने में जो लोग बैठे थे उन्हें देने जा रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, चुपके से देखा इधर उधर कोई नहीं है ना, जाके चुपके से सिरचन को पान का बीड़ा दिया और इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर है। 5 तरह के 5 लोग 5 किस्म की बात करेंगे। किसी की बात पर तुम कान मत दो, किसी की बात पर तुम कान मत दो। उन्होंने कहा कि घर में बहुत से लोग हैं, सबके स्वभाव अलग अलग है, कौन क्या कहेगा, तुम किसी की बात का बुरा न मानो। कान मत दो, कान देना, कान देना, बुरा मानना, बुरा मानना। किसी की बात पर कान मत दो, यानी घर में बहुत से लोग हैं, सबके स्वभाव अलग अलग है, कहीं किसी ने कुछ कह भी दिया तो उस बात का बुरा न मानना। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा जो था मुंह में रख लिया। उसने भी स्माइल किया और वो पान का बीड़ा जो था वो मुंह में रख लिया। चाची अपने कमरे से निकल ही रही थी, सिरचन को पान खाते देख आवाक रहेगी, आवाक रहना, आश्चर्यचकित होना, आवाक रहना मुहावरा है, आश्चर्य होना। जब काकी अपने कमरे से बाहर निकल ही रही थी तो काकी ने देखा सिरचन पान खा रहा है। काकी को बहुत आश्चर्य हुआ। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखा तो उसने कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए। जब उसने देखा कि वो काकी अपनी ही तरफ देख रही है और अपनी तरफ देख रही थी, उसने देखा और उसने कहा, क्या कहा? छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना। जर्दा टैबेको, तंबाकू बोलते ना आप उसे, जर्दा मराठी है। तंबाकू बोलते, तंबाकू लिखता हूं मैं, टैबेको। तो
गम कौवा जर्दा तो खिलाना, क्योंकि बहुत दिन हो गए। काकी कई कारणों से जल भुन कर रहेगी सिरचन से। जल भुन कर रहना, मोहरा है, बहुत गुस्सा आना। चाची को भी बहुत गुस्सा आया। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर कहीं मिल सकता है? झनकती हुई बोली। अभी उसको भी बहुत गुस्सा आया था, और गुस्सा निकालने का इससे अच्छा मौका कब मिल सकता था? काकी बहुत जोर से बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। तुम इतनी बातें करते हो, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में पान और गम कौवा जर्दा खाते हो। घर भी ऐसे ही खाते हो क्या? गम कौवा जर्दा जो बड़े लोग खाते हैं। मामूली हो, तुम तो मामूली हो, और मामूली लोग घर में इतना शौक नहीं करते हो। तुम्हें गम कौवा और जर्दा चाहिए। चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। कलेजा धड़क उठना मुहावरा है, डर जाना। कलेजा धड़क उठना, डर जाना। चटोर कही के, ध्यान में रखिए, लोगों ने दिए हुए उनके विशेषण, लोग उन्हें क्या कहते थे? चटोर। मेरा कलेजा धड़क उठा, मुझे तो बहुत डर लगा। हो गया सत्यानाश, पूरा काम अभी बिगड़ जाएगा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंद पड़ गए। जो डाल रहा था वैसे ही रह गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा। इसे बहुत गुस्सा आया। कुछ देर तक चुप बैठा और पान को मुंह में घुलता रहा। इधर से उधर, उधर से इधर वही घुलता रहा, और अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थुकाया। जो पान खाने वाले, जर्दा खाने वाले, वो थूकते हैं। थोड़ी देर मुंह में घुलाता रहा, फिर पिछले दरवाजे से जाकर थूकाया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। अभी छुरिया, हंसिया, ये क्या है? ये क्या है? सिरचन के काम के हथियार। आ सकता है वेद के लिए। कौन कौन सी हथियार लाया था? सूर्या, हंसिया, जो भी उसके हथियार थे संभाल कर अपने झोले में रख ली। झोला, बैग, अपने बैग में रख ली। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली। जो कटन बुझ रहा था ना, चिक आधी हो गई थी, उस पर एक नजर डाली। निगाह डालना, नजर डालना। उसने निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। हनहनाना, हनहनाना, हनहनाता, हनहनाता मीन्स बड़बड़ाता हुआ। मुंह में बातें करना। बड़बड़ाता हुआ, हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो देख रही थी, लेकिन मानो कुछ नहीं बोली। चुपचाप अधूरी चीख को देखती रह गई। जो अधूरा कर्टन हो चुका था उसे देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। जो कहा था सेकेंड पैराग्राफ में, फर्स्ट पेज पर, सतभैया तारा है ना, सतभैया तारा जो है, उसने कहा था उसके सातों तारे मंद पड़ गए। सातों तारे मंद पड़ गए। मानो कुछ नहीं बोली। अधूरी चीख को देखती रही। इसे सातों से लगा कि सातों तारे जो जगमगा रहे थे 2 दिन पहले या थोड़ी देर पहले, वह सब मंद पड़ गए। मां बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मां ने जी छोटा करना, बुरा मानना। मां ने कहा बुरा मत मानो, जाने दो, गया तो उसे जाने दो, मैं मेले में जाऊंगी और मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने के लिए गया। यह देखा कि एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा था। मैं जब सिरचन को से घर मनाने गया तो देखा कि एक फटी हुई जो शीतल पाटी मैट जो है उस पर वो लेटकर कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, बबुआ जी मीन्स बाबूजी, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं, कान पकड़ना, सॉरी मुझसे गलती होगी, आपके घर आया मैं। इसने कहा, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? क्योंकि लेखक ने मां ने उसे कहा था कि तुम्हें मोहर छाप वाली धोती दूंगी। तब उसने कहा, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? अरे कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी लेकर मरी। ससुरी उसकी पत्नी, उसकी बीवी खुद गई तो गई, बेटे बेटियों को भी ले गई।
बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो ऐसी दुर्दशा न भोगता। दुर्दशा, बुरी हालत। दुर्दशा, बुरी हालत। दुर्दशा, बुरी हालत। ने कहा कि मेरी पत्नी यदि जिंदा होती, मेरी बीबी जिंदा होती तो इतने बुरे दिन मुझे देखने के लिए नहीं मिलते। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, ये जो मैट है उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं, छूकर कहना, कसम खा के कहना, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब यह काम मैं कभी करने वाला नहीं हूं। गांव भर में बस तुम्हारी हवेली थी, तुम्हारी हवेली में मुझे इज्जत मिलती थी, मेरे काम की कदर होती थी। अब क्या, मैं चुपचाप वापस लौट आया। कहूं भी तो उसे क्या कहूं? मैं उसकी बातें सुनकर चुपचाप लौट आया। समझ में आया कि कलाकार के दिल को ठेस लगी है। दिल को ठेस लगना उसे बहुत बुरा लगा। कलाकार को अपनी कला पर गर्व होता है, उसकी कला को भला बुरा कहा गया। उसे लगा, कलाकार, मुझे लगा कि उसके दिल को ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन चीट का झालर लगाने लगी। झालर, फ्रिज, जो अधूरी बुनी हुई जो चिक थी उसमें झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखाई पड़ता है, क्यों मानू? इतना भी पता नहीं है। मैंने मानू से कहा, क्यों मानू? बेचारे मानू क्या बोलते? मानू ने कुछ नहीं कहा, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इससे भी। मैंने कहा, मानू क्या कहती, वो बेचारी क्या कहेगी? मैंने उसे कुछ न कहते, उसने जब कुछ नहीं कहा तो मैंने ही कहा कि चाची और मंजली चाची भाभी की नजर इसे न लग जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से यह काम बिगड़ा था। उनकी नजर न लग जाए, जितनी बुनी हुई वो उसे नजर न लग जाए। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, सामान मिलाना, अभी कितना सामान आ गया, कितना बाकी है, 4 बैग थे, 2 इधर है, 2 किधर है। सब सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी। जो अधूरी मैट जो बुनी हुई थी उसे फोल्ड करके बहुत ही सावधानी से ले जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। मेरी बहन को कितना उसे प्यार है, और वह जो है वह उसने बुनी हुई चीजें कितना उसे वो प्यार करती है। अधूरी जो चीख है वो भी वह अपने साथ ले जा रही है। वह है कि बदमाश अधूरा छोड़ के चला गया। बहुत गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलान कर कोसने को जीवा, कोसना, भला बुरा कहना। मुझे लगा कि चाची ने जो कुछ भी कहा सही कहा है। कामचोर, चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद ही कर रहा था। सामान मैंने अंदर रखा, दरवाजा बंद ही कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। गाड़ी आई, सामान अंदर रखा और दरवाजा बंद ही कर रहा था कि मैंने देखा कि वहां से सिरचन प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ आ रहा था। मेरी निगाह उस पर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा, बबुआ जी, भाई साहब। वह दरवाजे के पास आया और उसने कहा, बबुआ जी क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। मैंने खिड़की से गर्दन बाहर निकाली और कहा, क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं। वो पीठ पर कुछ बोझा बांध के लाया था और उसने वो बोझ जो था उसने उतारा और मेरी ओर देख कर कहा, दौड़ता हुआ आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। उसने कहा कि बहुत दौड़ता हुआ आ रहा हूं। मानो दीदी कहाँ है? एक बार उसे देखना है। मैं दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी, उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। सिरचन दादा तुम? खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा। हकलाते हुए, एक ठीक से वो बात भी नहीं कर पा रहा था, उसे दम लगा, क्योंकि भागते भागते आया, सांस फूल रही थी उसकी, और वह इतना ही कह सका, यह मेरी ओर से है। सब चीजें दीदी, जो चाची ने कहा था वो बहुत सभी चीजें हैं। शीतल पाटी, चीक की एक जोड़ी, आसानी से कुश की, इतना सब इसमें है। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी चल पड़ी।
मानू मोहर वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। जो माँ ने कहा था कि तुम्हें ये चीजें अच्छी तरह से बना दो कि मैं तुम्हें मोहर छाप वाली धोती लेके दूंगी, इसलिए मानू मेरी बहन वह मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर उसे देने लगी। सिरचन ने जीभ को काट कर कहा, सिरचन ने दोनों दांतों से जीभ को काट कर कहा, क्या कहा? हाथ जोड़ दिए। कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ दिए। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। नहीं नहीं नहीं, हम इसके पैसे नहीं ले सकते। मानू दीदी फूट फूट कर रो रही थी। फूट फूट कर रोना मुहावरा है। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। मानू दीदी जोर जोर से रो रही थी। मैं बंडल खोल कर देखने लगा कि ऐसी कारीगिरी। कौन सा बंडल? रुपयों का नहीं, वो जो बांध के लाया था ना, वो बंडल। मैं बंडल खोल कर देखने लगा, ऐसी कारीगिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था। यह काम मैं पहली बार देख रहा था। इस तरह से उसने उसे उपहार दिया। अब रह गया है स्वाध्याय। अब रह गया है स्वाध्याय। पहले रब करते हैं और बाद में स्वाध्याय देखते हैं। हमें देखना है, अब स्वाध्याय देखना है। क्या है स्वाध्याय? सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें क्या है? संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम। सिरचन को कौन कौन से काम आते थे? सिरचन को आने वाले काम। आने वाले काम कौन कौन से काम सिरचन को आते थे? एक, सतरंगे डोरे के मोढ़े बनाना। सतरंगे डोरे के मोढ़े बनाना। मोढ़े बनाना एक हो गया, सतरंगे डोरे के मोढ़े बनाना। और भूसी चुन्नी रखने के लिए, भूसी चुन्नी, चीनी नहीं, भूसी चुन्नी रखने के लिए, रस्सी के जाले बनाना। जाले बनाना। तीसरा है, कौन सा है? मोथी घास। मोथी घास, मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी। रंगीन शीतल पाटी। और लास्ट कौन सा है? बांस की तिल्लियों की, बांस की तिल्लियों की झिलमिलाती चिक बनाना। चिक बनाना। यह काम कौन करता था? सिरचन करता था। दूसरा देखिए, ये दूसरा है। अभी कौन सा है दूसरा? हम देखेंगे दूसरा वह कौन सा है।
दूसरा सिरचन का मेहनताना, सिरचन का मेहनताना, मेहनताना मजदूरी, उसे क्या मजदूरी मिलती थी या क्या मजदूरी लोग देते थे? क्या देते थे? पेट भर खाना, पेट भर खाना दे दिया, हो गया पेट भर खाना। और दूसरा एक आध पुराना धुराना कपड़ा, एक आध पुराना धुराना कपड़ा, यह उसकी मेहनताना था या उसकी मजदूरी थी। उपहार को मानव को उपहार में मिला, क्या मिला? मैं अपनी बनाता, मैं ऐसे लिखता हूं, क्या मिला? शीतल पाटी, शीतल पाटी। दूसरा चिक और कुश की एक जोड़ी आसानी से, चिक और कुश की एक जोड़ी आसानी से, आसानी से, इतना उसे मिला। सिरचन को लोग कहते थे, क्या कहते थे उसे? सिरचन को लोग मुक्तखोर, क्या कहते थे? मुक्तखोर, पहला। दूसरा कामचोर, मुक्तखोर, कामचोर, ये उसे कहते थे। अभी क्या है? तीसरा, वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए, वाक्यों का उचित क्रम। पहला सेंटेंस है, सातों तारे मंद पड़ गए, ये मेरी ओर से है सब चीजें दीदी। लोग उसे बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। अब इसे सीक्वेंस में लगाना है, क्रम से लगाना है, उचित क्रम। पहला सेंटेंस, लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते थे, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। तीसरा, सातों तारे मंद पड़ गए। और चौथा सेंटेंस है, ये मेरी ओर से है सब चीजें दीदी है। उसके बाद है अभिव्यक्ति, कला और कलाकार का सम्मान हमारा दायित्व है। इस पर अपने विचार हमें लिखना है। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश की संस्कृति लोक कलाओं की सशक्त पहचान है। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों और जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित ये पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य है ना, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, चित्रकला, हस्तकला, ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं। ये क्रियाएं जो है, ये कलाएं उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आती है तथा जिससे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से इन कलाओं को किया जा सकता है। ऐसी ही कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। वर्तमान में लोग इन कलाओं को और कलाकारों को उचित आश्रय न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं की पहचान संकट में आ गई है या उस कलाओं पर संकट आ गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकवाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं को या इन लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हमें और प्रशासन को दोनों को ही लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान जो है नष्ट करने से, ये जो हमारी लोक कला है
वो नष्ट हो रही है, उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। यह हमारा स्वाध्याय वह हो गया। अब है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में कोष्टक की सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अली घर से बाहर चला जाता है, सामान्य भूतकाल। अली घर से बाहर चला गया। आराम हराम हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्ण भविष्य काल। आराम हराम हो गया है, पूर्ण वर्तमान काल। आराम हराम हो चुका होगा, पूर्व भविष्य काल। सरकार एक ही टैक्स लगाती है, सामान्य भविष्य काल। सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं, अपूर्ण वर्तमान। आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, पूर्ण भूत एवं अपूर्ण भविष्य। उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी, पूर्ण भूत। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते रहेंगे, अपूर्ण भविष्य। अभी अपूर्ण भविष्य पूर्ण भविष्य नहीं है, सिर्फ आपको अभी सामान्य भविष्य काल ही है। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, अपूर्ण भूतकाल। वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। सातों तारे मंद पड़ गए, अपूर्ण वर्तमान। सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, अपूर्ण भूत। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। अभी देखिए, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार कीजिए। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं जा रहा था, अपूर्ण भूत। अभी देखिए क्या करना है। सामान्य वर्तमान कैसे आएगा? मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूं, सामान्य वर्तमान। अबे सामान्य भविष्य कैसे होगा? मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। अब यही सेंटेंस अपूर्ण भविष्य में कैसे होगा? मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता रहूंगा। अपूर्ण भविष्य नहीं है अभी, सामान्य भविष्य से। पूर्ण वर्तमान, मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। सामान्य भूत, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। अपूर्ण वर्तमान, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूं। पूर्ण भूत, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था। और पूर्ण भविष्य, अभी पूर्ण भविष्य नहीं तो भी बताता हूं, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा चुका हूंगा। दूंगा नहीं, अभी सिर्फ आपको एक ही है, सामान्य भविष्य काल। इस तरह से हमने ठेस यह लेसन जो है वह कंप्लीट किया है। धन्यवाद।